हेलो दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब करते हैं और वहां पे आपको वीकली अटेंडेंस शीट तैयार करना पड़ता है, लेकिन जो वीकली अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट होता है उसके बारे में यदि आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता है कि कैसे आप इस फॉर्मेट को तैयार कर सकते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अटेंडेंस शीट तैयार करने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है वो सारी चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंपनी का वीकली अटेंडेंस शीट तैयार किया है मैंने, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, और एक हफ्ते के अंदर जो डे होते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक उनका मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। उसके बाद जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनका अटेंडेंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। पी का मतलब होता है प्रेजेंट और ए का मतलब है अब्सेंट। तो इस फॉर्मेट को आप कैसे तैयार कर सकते हो और सारे एम्प्लॉय का जो टोटल प्रेजेंट है और टोटल अब्सेंट है उसको हम फार्मूला के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम बताने वाले हैं आपको प्रॉपर तरीके से। दोस्तों, इस फॉर्मेट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू शीट ले लेते हैं, और न्यू शीट लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद दूसरे कॉलम के अंदर यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम। उसके बाद टैब बटन प्रेस कर देंगे तो हम अगले सेल के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे मंडे, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मंडे टाइप करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मंडे आ चुका है। मंडे को टाइप करने के बाद आगे के जो भी हमारे डे होते हैं उनको हम मैनुअली टाइप नहीं करेंगे। इन सारे डे को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो मंडे हमने लिखा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और माउस पॉइंटर को जब हम कॉर्नर पे लाएंगे तो देखिए प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसको पकड़ के ऐसे हम फिल डाउन करेंगे सैटरडे तक, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हमारे जितने भी डे होते हैं देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। संडे को हमने इंसर्ट इसलिए नहीं करा है क्योंकि संडे को ऑफ होता है। उसके बाद अगला जो हमारा ये जो सेल आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर लिखेंगे टोटल प्रेजेंट। उसके बाद टैब बटन प्रेस करके हम अगले सेल के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल अब्सेंट। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा फर्स्ट रो दिखाई दे रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ हम प्लस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुका है। इस रो को ऐसे हम यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे जे कॉलम तक। उसके बाद मर्ज टू सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वीकली अटेंडेंस शीट। उसके बाद ये जो ऊपर वाला सेल है जिसको मैंने मर्ज किया है इसको सेलेक्ट करके हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के लिए हम होम टैब के अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पे फिल कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये कलर फिल करना है तो ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से सेल के अंदर ये कलर फिल हो चुका है। उसके बाद यदि हमें फंट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए फंट कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। यदि हमें इसको बोल्ड करना है तो बी पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, मतलब जहां तक हमें डेटा फिल करना है, ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए होम टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखिए आपको फंट ग्रुप के अंदर एक एरो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी डेटा है उसके अंदर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा सारे कॉलम प्रॉपर तरीके से हैं कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन पे माउस को सबसे ऊपर लाएंगे बी और सी के बीच में और डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डेटा के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉलम होता है वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले जितना भी डेटा इसको सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आएंगे और यहाँ पे देखिए सेंटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे हम क्लिक कर देंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका यहाँ पे हम आईडी नंबर लिखेंगे और यहाँ पे उनका हम नाम लिखेंगे। तो चलिए इसको हम टाइप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनका आईडी नंबर और एम्प्लॉय नेम हमने फिलअप कर लिया।
अब दोस्तों मंडे के दिन जितने भी हमारे एम्प्लॉय आए रहेंगे उनका यहाँ पे हम प्रेजेंट लगाएंगे, और जिस दिन वो एम्प्लॉय नहीं आएंगे उसको अब्सेंट लगाएंगे। अब्सेंट को हम ए से इंडिकेट करेंगे और प्रेजेंट को हम पी से इंडिकेट करेंगे। तो चलिए मंडे से लेके सैटरडे तक जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका डेटा यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका मंडे से लेके सैटरडे तक हमने प्रेजेंट और अब्सेंट को फिल कर दिया है। उसके बाद दोस्तों ये डेटा को फिल करने के बाद सबसे पहले हम टोटल प्रेजेंट को काउंट करेंगे। यदि हम मैनुअली एक एक करके यदि प्रेजेंट को काउंट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस सेल के अंदर इसको कैलकुलेट करना है, मतलब काउंट करना है, उस सेल को सेलेक्ट करके इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करने के बाद आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला का यहाँ पे रेंज पूछ रहा है। रेंज के अंदर हम वो डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसका हमें अब्सेंट और प्रेजेंट काउंट करना है। ऐसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम पी टाइप करेंगे। पी इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया क्योंकि हमें प्रेजेंट को काउंट करना है। उसके बाद डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट को क्लोज करके हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट काउंट होके आ चुका है। यदि हमें सारे एम्प्लॉय का प्रेजेंट काउंट करना है तो इस सेल के राइट साइड में जब हम नीचे माउस पॉइंटर को लाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसको पकड़ के हम फिल डाउन कर देंगे जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनके सेल के अंदर। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रेजेंट काउंट हो चुका है सारे एम्प्लॉय का। उसी तरह यदि हमें अब्सेंट को काउंट करना है तो फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ। काउंट इफ टाइप करने के बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद रेंज पूछ रहा है। रेंज के अंदर जिस भी एम्प्लॉय का हमें अब्सेंट को काउंट करना है उसका डेटा सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम ए टाइप करेंगे। ए टाइप करने के बाद फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आकाश जो एम्प्लॉय है हमारा उसका यहाँ पे देखिए अब्सेंट काउंट होके आ चुका है। यदि आप मंडे से लेकर सैटरडे तक का डेटा देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आकाश 2 दिन अब्सेंट है, एक ट्यूसडे के दिन और एक फ्राइडे के दिन। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो अब्सेंट का डेटा है वो 2 दिखाई दे रहा है। यदि हमें सारे एम्प्लॉय का अब्सेंट काउंट करना है तो इस सेल पे क्लिक करने के बाद माउस पॉइंटर को नीचे लाएंगे तो प्लस का सिंबल दिखाई देगा। इस तरह पकड़ के हम डेटा नीचे तक जितने भी एम्प्लॉय हैं वहां तक हम इसको फिल कर देंगे तो सारे एम्प्लॉय का अब्सेंट काउंट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर जो डेटा फिल हुआ है अब्सेंट और प्रेजेंट का वो राइट साइड में है। इसको यदि हमें सेंटर करना है तो नॉर्मली हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है अलाइन सेंटर। इस पे क्लिक कर देंगे तो जो डेटा हमारा राइट साइड में शिफ्ट था सेंटर में अलाइन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि जो भी हमारा प्रेजेंट है मतलब पी वो ग्रीन में दिखाई दे, ये जो ए लिखा वो रेड में दिखाई दे, तो वो भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। यदि मैनुअली इसको ऐसे सेलेक्ट करके और फॉन्ट कलर के अंदर जाकर एक एक करके कलर फिल करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारा जो डेटा है उसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे मंडे से लेकर सैटरडे तक का, और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आएंगे तो देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इस एरो पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आएंगे तो देखिए एक ऑप्शन दिया है न्यू रूल, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। सेकंड पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर्मेट ओनली सेल द कंटेंट, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेट ओनली सेल, इस एरो पे क्लिक करके स्पेसिफिक टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक बॉक्स आ चुका है। यदि हमें अब्सेंट को रेड करना है तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे और ए लिखने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट का एक टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कलर के इस एरो पे क्लिक करके रेड को सेलेक्ट कर लेंगे कि जितने भी हमारे ए हैं मतलब अब्सेंट है वो रेड में दिखाई दे। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करके फिर से दोबारा ओके पे क्लिक कर देंगे तो अब देख सकते हैं हमारे डेटा के अंदर जहाँ भी ए है वो रेड में हाईलाइट हो चुका है।
चुका है। उसी तरह यदि हमें पी को मतलब प्रेजेंट को ग्रीन में दिखाना है तो मंडे से लेकर सैटरडे तक का पूरा डेटा ऐसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया है, इस एरो पे क्लिक करके न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रूल टाइप दिया हुआ है। जो सेकेंड ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है फॉर्मेट ओनली, इस एरो पे क्लिक करके जो स्पेसिफिक टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करके यहाँ पे हम पी टाइप कर देंगे। पी टाइप करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कलर के इस एरो पे क्लिक करके हम यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से हम दोबारा से ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा के अंदर जहाँ भी ये प्रेजेंट लगा हुआ है वो देखिए यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है और जितने भी हमारे एब्सेंट है वो ए दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल शीट के अंदर वीकली अटेंडेंस शीट को तैयार कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।